सेवक आपके बीच आपके आरोग्य लहर वॉल्यूम 69 यानी कि 69 के लिए उपस्थित है। पहले भाग में सेवक आज आपसे हमारी वास्तविक पारिवारिक परिस्थिति से परिचित कराएगा। दूसरे भाग में आपके अधिकतर प्रश्न नींद न आना एवं एंजाइटी पर थे। सेवक उस पर चर्चा करेगा और सेवक महसूस करता है यह सब कोविड-19 लॉकडाउन, हमारे द्वारा दवाइयों का प्रयोग, हमारा रहन सहन, हमारा खान पान इसके मुख्य कारण हैं। सेवक इनके लिए बहुत ही साधारण सी तकनीक आपसे साझा करेगा जो आपको इन समस्याओं से बाहर करने में सहायता करेगी। अब आते हैं पहले भाग पर। सेवक आज आपको खजूरिया मोहल्ला वार्ड 59 जम्मू सिटी J&K में श्री माता जी श्रीमती शांति देवी जी के परिवार से मिलवा रहा है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सामने श्री माता जी श्रीमती शांति देवी जी जो 99 ईयर्स की उम्र में भी एक्टिव जीवन बिता रही हैं, सिर्फ कुछ ओल्ड एज प्रॉब्लम्स के साथ। उनके लेफ्ट साइड में आप उनके सपुत्र श्री अशोक चिब जी को देख रहे हैं जो सोशल एक्टिविस्ट होने के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के जम्मू एंड कश्मीर के वरिष्ठ नेताओं में से एक गिने जाते हैं। उनके साथ हैं उनके छोटे सपुत्र श्री विश्वदेव सिंह चिब जी जो सीनियर सेकेंडरी के एग्ज़ाम देने की तैयारी कर रहे हैं, तथा श्री माता जी के राइट साइड पर श्री अशोक चिब जी के बड़े सपुत्र श्री वासु चिब जी को आप देख रहे हैं जो केसी लॉ कॉलेज से लॉ की दूसरे साल की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। एवं उनके साथ आप श्रीमती रानी देवी जी धर्मपत्नी श्री अशोक चिब जी को आप देख पा रहे हैं। सेवक का आपको इस परिवार से मिलवाने का उद्देश्य यह है कि हम और आप सब भी यह अनुभव कर सकें कि अगर हम बड़ों का आदर एवं उनकी सेवा में अपने आप को समर्पित कर देते हैं तो ऑल माइटी गॉड वाहिगुरु अल्लाह परमात्मा ईश्वर भी हमारे से प्रसन्न रहते हैं एवं सभी कार्य स्मूथली चलते रहते हैं। जैसा कि सेवक को इन माता श्री जी से मिलकर पता लगा तथा उन्होंने बताया कि उनके पुत्र एवं पुत्रवधू हर समय उनकी सेवा में तत्पर रहते हैं एवं उनकी सेवा की वजह से ही वह उम्र के इस पड़ाव पर पहुंची हैं। आगे उन्होंने बताया कि उनका बड़ा पुत्र वासु रात्रि को भी उनके पास ही सोता है। जब भी उन्हें वॉशरूम जाना हो या कुछ खाने का मन करता है तो उनके लिए सब कुछ करता है। तथा उन्होंने यह भी बताया कि सिर्फ वासु ही नहीं, उनकी पुत्रवधू रानी जी एवं पुत्र अशोक जी एवं पौत्र विशु जी भी हर समय जब भी वह कहती हैं तत्पर रहते हैं एवं वह अपने जीवन से संतुष्ट हैं एवं चाहती हैं कि हर माता पिता को ऐसे बच्चे मिलें। एवं उन्होंने बताया कि मेरा आशीर्वाद इनके साथ है एवं मेरे जाने के बाद भी रहेगा। तथा सेवक आपसे यह भी साझा करने में खुशी महसूस कर रहा है कि यह सब बच्चे सिर्फ अपने बुजुर्गों का ही नहीं, दूसरे सभी बुजुर्गों का अपने मोहल्ले में एवं अशोक चिब जी के ससुराल पक्ष में भी ऐसा ही व्यवहार करते हैं, क्योंकि ऐसा करते हुए सेवक ने स्वयं देखा है। तथा सेवक ने
श्री अशोक चिब जी को आध्यात्मिक चर्चा करते हुए भी कई बार सुना एवं महसूस किया है कि जो ज्ञान का भंडार उनके पास है वह आध्यात्मिक दृष्टि से परिपक्व महात्माओं के पास होता है। एवं सेवक यह भी कहना चाहेगा कि सिर्फ अशोक चिब जी ही नहीं, उनकी धर्मपत्नी एवं दोनों सपुत्र भी इस दृष्टि से परिपक्व हैं। अंत में सेवक सारांशता यह कहना चाहेगा कि हम सबको भी पारिवारिक व सामाजिक जीवन इसी तरह का बनाना चाहिए। यही हमारा इतिहास रहा है। जैसे हमने हमारे गुरुजियों के जीवन को देखा व सुना है एवं रामायण ग्रंथ में पढ़ा है, महाभारत में पढ़ा है, बाइबल में पढ़ा है, कुरान आदि ग्रंथों में पढ़ा है, से भी यही शिक्षा मिलती है। अब आते हैं दूसरे भाग पर, जिसमें आपने नींद न आना एवं एंजाइटी का जिक्र किया है। सेवक महसूस करता है कि यह सब कोविड-19 की वजह से, लॉकडाउन की वजह से, हमारे द्वारा दवाइयों के प्रयोग से एवं रोजगार की चिंता से, व्यवसाय की चिंता से, नौकरी की चिंता से, बच्चों के प्रति चिंता, बुजुर्गों के प्रति चिंता, अपने रिश्तेदारों के प्रति चिंता की वजह से ऐसा हो रहा है। और सेवक साथ में यह भी साझा करना चाहेगा कि सेवक ने, जैसा कि आप में से कुछ साधकों ने जिक्र किया कि आपको एल्प्रेक्स 0.25 mg का प्रयोग करवाया गया है। यहाँ सेवक आपसे यह भी जरूर साझा करना चाहेगा कि एल्प्रेक्स के जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो कभी कभी इस प्रकार के भी हो सकते हैं, जैसा कि आपको गहरी नींद आना, आपको कभी कभी चक्कर आना, कभी आपको ऐसा महसूस होना कि आप उलझन में हैं, जी मिचलाना, आपका चिड़चिड़ापन आपके अंदर आना, आपको थकान महसूस होना, दृष्टि में धुंधलापन आ जाना, दस्त लग जाना, इस तरह के लक्षण भी कई प्रकार आ जाते हैं। लेकिन ज़्यादा सेवक को जो पता लगा कि कब्ज का हो जाना, इसलिए सेवक आज आपसे एक बहुत ही साधारण सा प्रयोग साझा करने जा रहा है। जैसा कि सेवक आपसे कहता आ रहा है कि जब हमारे शरीर में रक्त का संचार प्रॉपर होगा तो हमारा ब्रेन भी रक्त संचार की वजह से एक्टिवेट रहेगा, हमें किसी प्रकार की चिंता नहीं सताएगी। इसीलिए सेवक बार बार आपसे कहता है कि आप अपनी सैर, व्यायाम, शरीर की आवश्यकता एवं क्षमता के हिसाब से करते रहिए एवं साथ में थोड़ा समय प्राणायाम में, सूक्ष्म प्राणायाम में और आध्यात्मिक चिंतन में भी जरूर लगाएं। अब सेवक आता है आपके इस समाधान पर कि एक छोटा सा प्रयोग आपको इन उलझनों से, इन चिंताओं से कैसे मुक्त कर सकता है। इसके लिए ये थोड़ा सा हम अपने हाथों पर कच्ची घानी का तेल ले रहे हैं और ये क्रिया आपने सोते समय करनी है। ये देखिए, इस तेल को आप हाथों पे रब कर लेंगे और आप जो भी मंत्र, आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हैं, आप अपने ही धर्म के अनुसार कोई भी मंत्र इसमें कर सकते हैं। ये देखिए, जैसे ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इसी तरह यहाँ पे ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्।
ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अब इस हैंड से इस अपनी हथेली से ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आपने पहले ऐसे रब किया था मंत्र बोलते हुए, अपना कोई भी जप जो भी आप करना चाहें, फिर आपने ऐसे रब किया था, फिर आपने ऐसे रब किया, फिर ऐसे रब किया, इसी तरह इस हाथ से किया। ये सेवक का पर्पस ये था कि आपके ब्रेन में रक्त का संचार प्रॉपर हो जाए और आपके दिमाग में आपको शांति का अनुभव हो। इसके साथ साथ दो प्रयोग और करेंगे। ऐसे अपनी हथेलियों को ऐसे रख लेंगे। अब करेंगे जैसे एक पहले ये राइट हैंड की फिंगर से ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अब इस हैंड से लेफ्ट फिंगर से लेफ्ट हैंड की ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अब इसके बाद एक क्रिया करेंगे, ये भी आपके रक्त संचार को ब्रेन में प्रॉपर करने में मदद करेगा। ऐसे आपने ग्रिप बनाई ऐसे बैक साइड से फिंगर्स की और ऐसे मोड़ के ले आए। ये देखिए आपने ऐसे फिंगर्स को कलेक्ट कर लिया। अब क्या करना है, ऐसे हम ये हथेलियों को आपस में सेपरेट करेंगे और जोड़ेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। और आपने इस क्रिया को जब आप अपने बिस्तर पर सोने के लिए जाएंगे तब करना है और इसके बाद आप अपना विश्राम करेंगे। आप देखेंगे 2 ही मिनट में आपको नींद आ जाएगी। अगर अब आपका ये क्वेश्चन आएगा आगे कि अगर कोई इस क्रिया को करने में समर्थ नहीं है तो उसके लिए सेवक आपसे पहले भी साझा कर चुका है कि ये हमारा सन है, सूर्य है, ये हमारा वायु है। अगर हम इन दोनों का ऐसे लेटे हुए अपने बिस्तरे पर इनको आपस में स्पर्श भी कर लेंगे और ऐसे सीधे लेट जाएंगे और इसमें पल्पिटेशन को अनुभव करते रहेंगे, क्योंकि हमारी जैसे यहाँ पे पल्स चलती है ऐसे ही पल्पिटेशन आपको यहाँ सुनाई देगी। आप लेटे हुए जब इस पल्पिटेशन को सुनने में मगन हो जाएंगे तो भी आपको नींद आ जाएगी। इसके साथ साथ अगर आपको दिमाग से, ब्रेन से जुड़ी और भी कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने आकाश तत्व, ये हमारा आकाश तत्व है जो हमारी बिग फिगर है, उसको भी अटैच कर लीजिए थंब के साथ, अग्नि के साथ। ये अग्नि है, वायु है, आकाश तत्व है। जब हम तीनों को अटैच करके ऐसे लेट जाएंगे यहाँ पर पल्पिटेशन का अनुभव करते हुए, तो आपकी काफ़ी हद तक आपकी दिमागी प्रॉब्लम्स, आपकी चिंताएं धीरे धीरे जाती रहेंगी और आप जो दवाइयों का प्रयोग कर रहे हैं वो भी कम होता जाएगा। और ऐसा समय आएगा कि आपको चिंता से जुड़ी और दिमाग से जुड़ी दवाइयों से मुक्ति मिलने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही सेवक आपके इस वॉल्यूम को यहीं पर समाप्त करने की अनुमति चाहता है। जय हिंद, जय भारत।